और वक्फ एक्ट के सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कह रहे हैं कि ये कानून बनना चाहिए। आप देखेंगे तो वक्फ में ऐसे ऐसे कारनामे हो रखे हैं कि आपको देखकर हंसी आएगी कि ये हमारे देश के कानून को, हमारी देश की सरकार को भी ठेंगा दिखा रहा था। संविधान के खिलाफ अगर है तो ओवैसी जी को मैं दावत देता हूं कि वो इसको चैलेंज कर लें। ये कानून बिल्कुल बदल जाना चाहिए और नया वक्फ का कानून जो प्रस्तावित है वो लगना चाहिए। देखिए, इसमें ऐसा है, वक्फ का एक कानून था जो बहुत पहले बना, उसके बाद 86 में उसको धीरे से अमेंड करके उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान कर दिए गए कि सरकार भी उसके सामने बौनी हो गई। तो इस सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि वक्फ को लेकर बहुत सारे कानून ऐसे बनाए जिससे कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो इस्लाम की मूल धारणा है कि वक्फ एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, तो उस मूल धारणा को आगे बढ़ाते हुए कानूनी जामा पहनाया गया। तो जो विपक्ष के लोग हैं या कुछ लोग जो मोटिवेटेड हैं वो शुरू हो गए इसका विरोध करना। तब एक जेपीसी बना दी गई। जेपीसी ने भी जो अमेंडमेंट्स है उसको डिस्कस करके एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद अब ये बिल टेबल होगा, उस पर बैठक हो रही है, वो एक्सेप्ट होगा, उसके बाद ये बिल टेबल होगा, फिर ये एक्सेप्ट होगा हाउस द्वारा, दोनों सदनों में इस पर वोटिंग होगी। उसके बाद मेजॉरिटी आने के बाद जब ये कानून के लिए जाएगा और महामहिम राष्ट्रपति इस पर नोटिफाई कर देंगे तब जाके ये कानून बनेगा। तो उसके पहले ही जो ये शोर शराबा कर रहे हैं ये घटिया राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि कुछ जो रेडिकल जो रैशनल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कह रहे हैं कि ये कानून बनना चाहिए। आप देखेंगे तो वक्फ में ऐसे ऐसे कारनामे हो रखे हैं कि आपको देखकर हंसी आएगी कि ये हमारे देश के कानून को, हमारी देश की सरकार को भी ठेंगा दिखा रहा था इस एक्ट के अंतर्गत आकर। तो इस चीज़ को ये सरकार ठीक करने की कोशिश कर रही है और वक्फ एक्ट के सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसके बाद जो जितनी भी लैंड ओनिंग है, प्रॉपर्टी की ओनिंग है वक्फ की, वो जिस पर्पज़ के लिए बना था वो पर्पज़ यूज़ होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये ज़रूर होना चाहिए। सर, इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये जो बिल है, उन्होंने फिर एक बार वही लाइन दोहराई है कि ये जो वक्फ का बिल है ये सिर्फ संविधान के ही नहीं बल्कि मुस्लिमों के भी खिलाफ। संविधान के खिलाफ अगर है तो ओवैसी जी को मैं दावत देता हूं कि वो इसको चैलेंज कर लें और किसी भी हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में तो कर ही सकते हैं। तो वो चैलेंज करके इसको क्वैश करा दें। इसके पहले भी बहुत सारे बिल ऐसे जो भी आए हैं, हाल फिलहाल में इस सरकार द्वारा भी जो एनजेएसी का जो एक बिल लाया गया था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया है। तो आप को मैं दावत देता हूं कि इस तरह से इस चीज़ को क्वैश करा लीजिए। अभी इस पर घटिया राजनीति मत कीजिए, मुसलमान लोगों को भटकाइए मत। वक़्फ़ के ठेकेदार बन के बहुत सारे लोगों ने गलत सलत तरीके से वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को हड़प कर और नेता बन गए हैं। और अगर गहरे से छानबीन की जाए तो ओवैसी साहब के सामने भी ऐसा कुछ न कुछ, ओवैसी साहब के आसपास भी ऐसी कोई न कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और इस तरह से अपने स्वार्थ के लिए, घटिया स्वार्थ के लिए जो वक्फ का जो कानून भारत सरकार सुधारने जा रही है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी लाने जा रही है, उसका विरोध मत कीजिए। और जनता को ये चाहिए कि ऐसे लोगों से सवाल पूछे कि आप क्यों विरोध कर रहे हो, इसमें क्या गलत है, आप ये बताइए। तो उस लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि ये कानून बिल्कुल बदल जाना चाहिए और नया वक्फ का कानून जो प्रस्तावित है वो लगना चाहिए। सर, इसी के साथ अगर हम बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम शिया लॉ बोर्ड की, तो उनकी तरफ से कहना है कि ये जो बिल लाया जा रहा है ये बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है और इसके लिए अगर पहले हम मीटिंग करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इसके खिलाफ। बिल्कुल जाएंगे, सबका कानूनी अधिकार है। और अगर कुछ गलत है, जैसा कि वो कह रहे हैं, गलत है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको क्वैश कर देगी सुप्रीम कोर्ट। ऐसा पहले भी हुआ है। तो इस पर लेकिन घटिया और झूठी और गलत बयानबाजी करके, लोगों को दिग्भ्रमित करके, मिसलीड करके, लोगों को गलत सारे बातें बोलकर सरकार के खिलाफ ना भड़काएं और मुसलमानों को ना भड़काएं कि आपके अधिकार, आपके इस्लाम पर ये ख़तरा है, अटैक है। ये सब बातें नहीं हैं। भारत सरकार जो इस्लाम की मूल धारणा है उसके हिसाब से वक्फ़ के कानून को ला रही है कि
वक़फ़ में ये कहा गया है, वक़फ़ का मूल मतलब ये होता है कि ये सार्वजनिक संपत्ति है और समाज के कल्याण के लिए यूज़ होना चाहिए, तो समाज के कल्याण के लिए ही यूज़ होना चाहिए। वक़फ़ के जो लोग बने हुए हैं वक़फ़ बोर्ड के मेंबर, वो अपने बाल बच्चों, अपनी बीवियों, अपनी पत्नियों के नाम पर वो प्रॉपर्टी हड़प नहीं सके, इसलिए भारत सरकार ऐसे कानून बना रही है और इसका स्वागत सबको आगे बढ़कर करना चाहिए और मुसलमानों को खासकर आगे बढ़ के करना चाहिए, क्योंकि उनके समाज के भले के लिए ये सब प्रॉपर्टी दी गई थी और उनके भले के लिए इसका प्रयोग होगा, इस्तेमाल होगा। सरकारी तरीके से अगर होगा तो बिल्कुल ठीक होगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कोई मौलवी साहब अपने नाम, अपने बच्चों के नाम, अपने नाम इसको हड़प नहीं सकेंगे। आप जो उस तरह की हरकतें हैं वो कर नहीं पाएंगे, इसलिए इसका स्वागत करना चाहिए और सबको आगे बढ़कर कहना चाहिए कि ये बिल्कुल हम इसका स्वागत करते हैं और ये कानून ज़रूर बनना चाहिए। सर, ऐसे क्या क्या चेंजेस हैं इस बिल में जिसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ है या नहीं आना चाहिए? जो मेन चेंजेस अब गवर्नमेंट के द्वारा इस अमेंडमेंट किए गए हैं वो क्या? देखिए, बहुत सारे अमेंडमेंट प्रपोज्ड हैं। थोड़े बहुत जो अमेंडमेंट जो है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है प्रॉपर्टी का सर्वे करने का। सर्वे करके वो प्रॉपर्टी को जब सर्वे करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। आज की डेट में कब सर्वे होता है, कब कौन सी प्रॉपर्टी वक़्फ़ की होगी, ये किसी को नहीं पता है। तो ये गलत है, ये इल्लीगल है, ये कहीं ना कहीं कानूनी रूप से इल्लीगल है। तो इसमें एक सरकारी कर्मचारी है, उसके द्वारा सर्वे किया जाएगा और उसके द्वारा सर्वे करके वक़्फ़ उसको डिक्लेयर किया जाएगा। तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कहीं भी एग्रीव्ड है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो कोर्ट भी जा सकता है और ये भी कह सकता है कि ये गलत कर रहे हैं। तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट स्टेप है और इसमें मेंबर्स को नॉमिनेट किए जाएंगे सरकार द्वारा। जो मोनोपोली थी वक़्फ़ की आड़ में कुछ लोगों की, वो मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। चूँकि ये सरकार इस चीज़ में हस्तक्षेप कर रही है तो सरकारी तरीके से ये होगा, तो इसमें कहीं कोई गलत मुझे नहीं दिखाई देता। ये हमारे देश की जो मूल भावना है समाज की, कानून की, उसके अनुसार हो रहा है। तो इसमें मुझे कहीं कुछ गलत नहीं दिख रहा। और वक़्फ़ एक्ट के सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये कानून बनना चाहिए। आप देखेंगे तो वक़्फ़ में ऐसे कारनामे हो रखे हैं कि आपको देखकर हंसी आएगी कि ये हमारे देश के कानून को, हमारी देश की सरकार को भी ठेंगा दिखा रहा था। संविधान के खिलाफ अगर है तो ओवैसी जी को मैं दावत देता हूँ कि वो इसको चैलेंज कर लें। ये कानून बिल्कुल बदल जाना चाहिए और नया वक़्फ़ का कानून जो प्रस्तावित है वो लगना चाहिए। और वक़्फ़ एक्ट के सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये कानून बनना चाहिए। आप देखेंगे तो वक़्फ़ में ऐसे कारनामे हो रखे हैं कि आपको देखकर हंसी आएगी कि ये हमारे देश के कानून को, हमारी देश की सरकार को भी ठेंगा दिखा रहा था। संविधान के खिलाफ अगर है तो ओवैसी जी को मैं दावत देता हूँ कि वो इसको चैलेंज कर लें। ये कानून बिल्कुल बदल जाना चाहिए और नया वक़्फ़ का कानून जो प्रस्तावित है वो लगना चाहिए।